नमस्ते प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका 5 के ऊपर, दिनांक 8/10/2020। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से आप समझ गए होंगे, लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जानें लेखक क्या कहते हैं और उसके बाद हम पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। बच्चों, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता, दादी माँ सबसे पहले उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम, कभी उनके हाथ छूती, कभी माथा छूती, कभी पेट छूती और उसके बाद उसकी बीमारी के बारे में अंदाज़ा लगाती। भूत प्रेत से लेकर मलेरिया, सरनाम, निमोनिया, इनका अनुमान लगाती और विश्वास के साथ सुनाती कि इसको ये हो गया है। अगर महामारी फैलती तो महामारी के दोनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती। स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप इनका सेवन करती। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे गुस्से से पागल हो जाती। लेखक कहते हैं बुखार तो मुझे अब भी आता है, परंतु बुखार में वो मज़ा नहीं है। नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पका कर कभी खिचड़ी, कभी साबूदाने की खिचड़ी खिला जाता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो बच्चों, ये था हमारी कार्यपत्रिका का भाग। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? हमने पढ़ा है अभी प्रथम लाइन में, प्रथम पंक्ति में, गांव में कोई बीमार होता दादी उसके पास पहुंचती। उत्तर देखिए, उत्तर क्रमांक 1, गांव में कोई बीमार होता तो दादी उसके पास पहुंचती और उसकी पूरी सेवा करती। प्रश्न क्रमांक 2, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी? उत्तर क्रमांक 2, महामारी के दिनों में दादी रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिला हुआ पानी, जलधार और गुग्गल और धूप का सेवन करती थी ताकि महामारी दूर रहे। प्रश्न क्रमांक 3, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं? उत्तर क्रमांक 3, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और महाराज अपने मन से साबूदाने की खिचड़ी बना कर दे जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती। इसमें वे जैसे पागल हो जाती, ये शब्दांश रेखांकित किए हुए हैं। हमें बताना है कि रेखांकित शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है और वह ऐसा क्यों करती थी। उत्तर क्रमांक 4, रेखांकित शब्दों का प्रयोग दादी माँ के गुस्से के लिए किया गया है। जब उनको साफ सफाई नहीं मिलती तो दादी माँ गुस्सा हो जाती थी। प्रश्न क्रमांक 5, इस समय कौन सी महामारी चल रही है? उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है कि आपका विद्यालय क्यों बंद है, क्योंकि इस समय कोरोना नामक महामारी चल रही है। उससे बचने के लिए हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अपने हाथों को साबुन एवं पानी से लगातार धोना चाहिए। अंतराल के बाद घर के बाहर कम से कम बच जाना चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए। इस प्रकार हम बहुत सारे उपाय अपनाकर इस बीमारी से, इस महामारी से बच सकते हैं। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। मिलते हैं आपकी अगली कार्यपत्रिका क्रमांक 6 में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।